कर्नाटक में एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण पर सियासत की पटकथा लिखी जा रही है। सिद्धारमैया सरकार सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की तैयारी में है। यह आरक्षण कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट में संशोधन करके लागू किया जाएगा। एक साल पहले इसी तरह का प्रस्ताव विवादों और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था, लेकिन अब दोबारा से अमली जामा पहनाने की रणनीति बनाई गई है। मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति करार देकर विरोध तो कांग्रेस सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय को न्याय देने का कदम बता रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुस्लिम आरक्षण के कदम से अहिंदा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित का समर्थन जुटाने का प्लान है। अहिंदा कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट 1999 में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी निर्माण कार्यों में 4% आरक्षण देने का प्लान बनाया है। सिद्धारमैया सरकार ये संशोधन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में लाने की रणनीति बनाई गई है। इसके जरिए ही आरक्षण लागू किया जाएगा। कर्नाटक वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कथित तौर पर संशोधन को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक में अभी तक SC/ST समाज के ठेकेदारों के लिए 24% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा OBC वर्ग 1 के लिए 4% और OBC वर्ग 2A के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था है। इस तरह सरकारी ठेके में 43% आरक्षण दिया जा रहा है। सिद्धारमैया सरकार अगर 4% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने को अमली जामा पहनाती है तो सरकारी ठेकों में कुल आरक्षण 47% हो जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पिछले कार्यकाल में सरकारी ठेकों में SC/ST ठेकेदारों के लिए आरक्षण देने का कदम उठाया था। सीएम ने इस साल की शुरुआत में OBC वर्गों को भी सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। अब सिद्धारमैया मुस्लिम समाज के 4% आरक्षण सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके में देने की दिशा में उठाने जा रहे हैं। इस तरह से दलित पिछड़ों के बाद मुस्लिमों के समीकरण को साधने की रणनीति बनाई है, जो कर्नाटक में एक बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय बता रही है, जिसे लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर केंद्रित होकर काम कर रही है। इस तरह का आरक्षण संविधान विरोधी है। बीजेपी विधायक वाई भरत शेट्टी ने भी कहा है कि कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही राज्य की कानून व्यवस्था की बलि चढ़ गई है। अब वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अल्पसंख्यक ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण की नीति तुष्टीकरण की राजनीति का एक उच्च स्तर है। कांग्रेस सरकार मुस्लिमों के आरक्षण का प्रस्ताव लाती है तो हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हमने पहले भी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया था और अब भी कह रहे हैं कि लागू होने नहीं देंगे। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का इतिहास काफी पुराना है। HD देवेगौड़ा के मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 1994 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत मुसलमानों की कुछ जातियों को अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में एक उप श्रेणी बनाकर शामिल किया गया था। मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 4% आरक्षण देने की बात की गई थी। देवेगौड़ा सरकार ने 1986 में चिन्नप्पा रेड्डी आयोग बनाया था। इस आयोग को काम दिया गया कि वो कर्नाटक में आरक्षण के लिए योग्य जातियों समाज की लिस्ट तैयार करें। आयोग की सलाह पर ही OBC के 32% कोटे में से मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। बीजेपी के सत्ता में रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने इस 4% आरक्षण को रद्द कर दिया था। मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को बीजेपी ने लिंगायत और वो कालिगा समाज के बीच बांट दिया था। आरक्षण खत्म सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। अब सिद्धारमैया की सरकार ने मुसलमानों को सरकारी शिक्षा और नौकरी में भले ही आरक्षण बहाल ना कर रहे हो, लेकिन सरकारी निर्माण ठेके में 4% आरक्षण देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सीएम सिद्धारमैया मुस्लिम आरक्षण के जरिए कर्नाटक में एक बड़े वोट बैंक को साधने की स्ट्रैटेजी है। वो अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित का समीकरण बनाने का प्लान कर रहे हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस को मुख्य वोट दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, जिसे सिद्धारमैया ने सरकारी ठेके में आरक्षण का दाव देकर सियासी संदेश देने की रणनीति है। कर्नाटक में देवराज उर्स ने एक समय अहिंदा का फॉर्मूला दिया था। अहिंदा एक ऐसा सामाजिक समीकरण है जो सत्ता की सीढ़ी बन गया है। यहाँ अहिंदा का मतलब अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, जिसे सिद्धारमैया लेकर चल रहे हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 13%, दलित 17%, आदिवासी 7% और ओबीसी 40% है। सीएम सिद्धारमैया इसे समीकरण को देखते हुए सियासी दांव चल रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।